सबा आज़ाद और सलीम साकिब की वेब सीरीज शुरुआत अच्छी पर थ्रिलर की थोड़ी कमी। कहानी बिन्नी चौधरी के जो यूके से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद बन जाता है देश का बहुत बड़ा गैंगस्टर। कुछ लोग मानते हैं इसे भगवान तो कुछ कहते हैं शैतान। 21 फरवरी को एक नया शो क्राइम बीट नाम से रिलीज किया गया था। शो के 8 एपिसोड में दिखाया गया कि इतनी दमदार ये सीरीज हो सकती है। पूरी सीरीज क्राइम थ्रिलर पर आधारित है। इस तरह की वेब सीरीज या फिल्में दर्शकों को ज़्यादातर पसंद आती हैं। सुधीर मिश्रा और संजीव कौल के द्वारा निर्देशित क्राइम बीट कहीं कहीं पर इनकी पिछली वेब सीरीज सोनी लिव पर प्रसारित शो तनाव की याद दिलाती हैं। कहानी की शुरुआत में बिन्नी चौधरी को गोली लगती है। इसके बाद पूरी कहानी पास्ट में चली जाती है। अभिषेक जो एक क्राइम रिपोर्टर बनना चाहता है और आमिर नाम के पत्रकार अभिषेक काफ़ी प्रभावित होता है। बिन्नी चौधरी किडनैपिंग कराता है, साथ ही इसका हवाला का कारोबार है। जो पैसा वो फिरौती के तौर पर लेता है, इसका कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता है। कहानी को दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान, ईरान तक दर्शाया गया है। बिन्नी चौधरी की हीरोइन नाम की एक गर्लफ्रेंड है जो किडनैपिंग में इसका साथ देती है। राजेश तेलंग पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है जिन्हें बहुत कम टाइम दिया गया है। आदिनाथ कोठारे अपने रोल में बिल्कुल भी फिट नहीं है। इनके फेस इंप्रेशन काफ़ी फीके लगे। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं निर्देशक ने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। वीजा स्कैम, आईटीओ स्कैम जैसी बहुत सी सच्ची कहानियों को दिखाया जाता है। इस तरह के लोकल करप्शन के मुद्दे पहले भी बहुत सी फिल्मों में उठाए जा चुके हैं जिनसे अब किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। हनी ट्रैप क्या है, किस तरह से इसे प्रोसेस किया जाता है, यह हम देखने को मिलता है। शो की कहानी को अगर एक लाइन में समझने की कोशिश की जाए तो अभिषेक फरार बिन्नी चौधरी को ढूंढने में लगा रहता है। कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न पहले ही दिखाया जा चुका है, तो ट्विस्ट के नाम पर इसे जीरो ही कहा जा सकता है। सीरीज में क्या अच्छा लगा क्या बुरा, बिन्नी चौधरी को 15 साल से पुलिस ढूंढ रही है और हर जगह इसी की बात की जा रही है। जैसा लग रहा है या कोई बड़ा आतंकवादी हो, जबकि बिन्नी पर सिर्फ किडनैपिंग, हवाला वसूली जैसे केस हैं। जिस तरह से पुलिस मीडिया इसे ढूंढने में इतना पैसा और पावर का इस्तेमाल कर रही है वो देखकर थोड़ा ठीक नहीं लगता। चौथे एपिसोड में बिन्नी को जो अफगानिस्तान में छुपा है, जिसे पता है कि भारत जाने पर उसे मार दिया जाएगा, वह फिर भी भारत आता है, जो कि काफ़ी इलॉजिकल लगता है। बन्नी भाई, अगर तुम्हें भागना ही था तो पाकिस्तान, यूरोप, ईरान भाग सकते थे, भारत में ही क्यों आने की ज़रूरत थी। एक्टर की सस्ती एक्टिंग के साथ यहाँ आमिर खान की बहन के भी कुछ सीन दिखाए हैं। शो के ट्रेलर को देखकर जितना इससे उम्मीद की जा रही थी उतना ही शो हमें दे न सका। साकिब, सलीम और सबा आज़ाद ने अपनी एक्टिंग के बल पर कुछ खास काम नहीं किया। वही अभिनेता दानिश हुसैन, आमिर अख्तर के किरदार में अच्छे खासे नजर आए हैं। आदिनाथ कोठारे जी की डीसीपी की भूमिका में वह कहीं से भी डीसीपी नहीं लगता। सही तामणकर का काम यहाँ ठीक लगा है। सोमनाथ भट्टब्याल के उपन्यास द प्राइस यू पे पर आधारित क्राइम रेट एक रोमांचक और विचारोत्तेजक कहानी बन सकती थी, जो बनते बनते शायद रह गई। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है। यहाँ कश्मीर की हर लोकेशन काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट की गई है। सिनेमाटोग्राफर ने काफ़ी बेहतरीन रंग पैलेट, लाइटिंग का इस्तेमाल किया, विजुअली रूप से एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। म्यूजिक बीजीएम की बात की जाए तो वो भाई नॉर्मल ही है। सुधीर मिश्रा का निर्देशन बिल्कुल वैसा ही है जो कि इनकी पुरानी वेब सीरीज तनाव, अफवाह, होस्टेज में देखने को मिला था। कई जगह अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया है। पता नहीं क्यों एक हिंदी फिल्म या वेब सीरीज को कूल दिखाने के लिए अंग्रेजी को ज़बरदस्ती डाला जाता है। सुधीर मिश्रा अपनी फिल्म को बनाते समय शायद ही अंग्रेजी सोचती है। यहाँ साफ झलकती हैं चीज़ें। वीएफएक्स का इस्तेमाल वैसे ही किया गया जैसे कि मुकेश खन्ना के ड्रामा शक्तिमान में किया जाता है। सुधीर मिश्रा कहानी में वो एक्साइटमेंट पैदा नहीं कर सके। आधी कहानी के बाद शो रफ्तार पकड़ता है। अगर वही रफ्तार शुरुआत से अपनी पकड़ कर बनाए रखता तो शायद यह भी बेहतर बन सकता था। एक बार टाइम पास के लिए इसे वीकेंड पर देखा जा सकता है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो हम इसको 10 में से 5 स्टार देते हैं। अगर आपको आया वो रिव्यू पसंद भाई कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।